Welcome everybody. Now we discuss BPSC 101 Unit 3 3.3.3 Principle of Luther Glick. Principles of Luther Glick. लूथर गुलिक के सिद्धांत. Gulick ideas are mainly contained in the famous acronym POSCORP, of which each letter or alphabet explains one function. Let us discuss them now. लूथर गुलिक के विचार मुख्य रूप से पोस्कॉर्प में निहित है, जिसका प्रत्येक वर्ण अक्षर एक कार्य का वर्णन करता है. आइए अब हम इनकी चर्चा करो. फर्स्ट, प्लानिंग, योजना बनाना. P for planning. Planning is an integral part of an organization since it cannot function effectively without deciding about the what, why and how to work. It is to identify as to what work has to be done along with the rationale thereof and method to be applied. इसका हिंदी मीनिंग है, योजना एक संगठन का अभिन्न अंग है, क्योंकि संगठन कार्य को क्या, क्यों तथा किस प्रकार से विषय में निर्णय किए बगैर प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है. इसके लिए संपन्न के जानने वालों कार्य उसको औचित्य तथा विधि कार्य प्रणाली की पहचान करना आवश्यक है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स संगठन बनाना. ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग. Gulick believed that no work can be performed without designing an organization delineating formally the division of work, the power relationship involving authority and responsibility. गुलिक का मानना था कि कार्य विभाजन, प्राधिकार संबंध जिसमें शक्ति तथा दायित्व का विषय जुड़ा है, औपचारिक वर्णन के साथ एक संगठन की संरचना को अभाव में कोई भी कार्य संपन्न करना संभव नहीं है. इसका मीन्स बिल्ड अप द स्ट्रक्चर, मटेरियल एंड ह्यूमन. नेक्स्ट पॉइंट, स्टाफिंग मीन्स कार्मिकों का गठन. It related to proper and effective section of employee development of a performance appraisal system, employees development including training and promotion, determining remuneration and manpower planning etc. इसका संबंध कर्मचारियों को सही तथा प्रभावी चयन, निष्पादन, समीक्षा प्रणाली का विकास, प्रशिक्षण तथा पदोन्नति सहित कर्मचारियों का विकास, वेतन निर्धारण तथा मानव शक्ति संसाधन की योजना आदि से है. रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज शॉर्टकट मीनिंग. नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिंग मीन्स निर्देशन करना. डी फॉर डायरेक्टिंग. दिस फंक्शन इज टेकन एज the life spark of an organization, as it is the method by which efficient working of the employee can be ensured. Direction therefore involves supervision, motivation, leadership and communication. मतलब commanding the subordinate by the manager. निर्देशन करना है कि जो कार्य एक संगठन की जीवन सिंचाई के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो बहुत तरीका है जिसके द्वारा कर्मचारियों का कुशल कार्य करना सुनिश्चित किया जा सकता है. अतः निर्देशन में पर्यवेक्षण, उत्प्रेक्षण, नेतृत्व तथा संचार सम्मिलित है. नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन समन्वय करना. Coordination is the process by which unity of purpose and unity of action can be achieved
इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समन्वयन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन उद्देश्य तथा कार्य की एकता प्राप्त की जा सकती है। इट इज एन एक्टिविटी टुवर्ड्स द रिमूवल ऑफ grievance apart from establishing an environment of harmony and cooperation between employees। यह कर्मचारियों के बीच समझौता तथा सहयोग का वातावरण की स्थापना को अतिरिक्त शिकायतों का दूर करने की एक क्रिया है। And coordination is an instrument of ensuring environment free from conflict and contraction between the organizational unit and individual। समन्वयन संगठनात्मक इकाई का एक व्यक्तित्व का एक विवाद तथा विरोधाभास से स्वतंत्र और मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का एक यंत्र या माध्यम है। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन करना। आर फॉर रिपोर्टिंग, इट मीन्स कीपिंग record performance of report and conducting inspection in order to provide information upon this system implies also putting in place a good communication system। इसका अर्थ रिकॉर्ड रखना, प्रतिवेदनों को तैयार करना तथा निरीक्षण करना है जिससे कि सूचना ऊपर तक पहुंचाई जा सके। इस प्रणाली में एक अच्छी संचार व्यवस्था स्थापित करना भी सम्मिलित है। रिपोर्टिंग का शॉर्टकट मीनिंग है एवरी सबऑर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू सुपीरियर अपवर्ड फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, बजटिंग। बिफोर बजटिंग, बजट बनाना। इट इन्वॉल्व्स ए वास्ट number of exercise encompassing preparation and execution of budget, accounting as well as audit for exercising control over budget। इसमें अनेक क्रियाओं क्या कार्यकलाप सम्मिलित है जैसे बजट निर्माण तथा कार्यान्वयन, लेखांकन और बजट पर नियंत्रण रखने के लिए लेखा परीक्षण भी। Gulick examined the concept of departmentalization and suggested four basic organization. First one, purpose required to be served or achieved। गुलिक ने विभागीकरण की अवधारणा का भी परीक्षण किया तथा संगठन को चार सिद्धांतों प्रदान किया। फर्स्ट पॉइंट, प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य। सेकंड, प्रोसेस, प्रक्रिया। थर्ड, पीपुल और क्लाइनेट, स्थानों या भौगोलिक व्यक्तित्व। नेक्स्ट, प्लेस और टेरिटरी वेयर द वर्क इज टू बी एग्जीक्यूटेड और परफॉर्म, स्थानों या भौगोलिक सीमा जहाँ कार्य संपन्न किया जाता है को प्रतिपादित किया था। Budgeting means financial administration. This is the sum principle of Luther Glick. If you like this video, please like, share, subscribe this video. Thank you.